हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते बुद्धिपर्यवतिष्ठते। हमारे जीवन को अगर समझना है तो जीवन को समझने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता आवश्यक है। और मेरा जीवन क्या है, ये सृष्टि क्या है, सृष्टिकर्ता कौन है, वह कैसा है, किधर रहता है, ये सब बातें हम मन की एकाग्रता तथा बुद्धि की सारासार विवेक के कारण पहचान सकते हैं। और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जीवन में दुख ही ये सभी को पता चलता है, और दुख की हानि के लिए क्या उपाय किए जाए। हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, यानी कि केवल शरीर या तो इंद्रियों के स्पर्शों से हमें सुख दुख की अनुभूति होती है, अन्यथा जो आत्मा है वह अखंड है, अमर है, और उसके लिए कोई सुख दुख नहीं है, वो उससे परे है। लेकिन हमारे लेवल पर अगर प्रसन्न रहना है, आनंदी रहना है, तो हमारे जीवन को समझना होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। जब तक हम देह को अपना समझते हैं, शाश्वत समझते हैं, तब तक आत्मज्ञान की शुरुआत भी नहीं होती। उसको प्राप्त करना तो दूर। और इसलिए देह को हम सुख का साधन समझते हैं, इंद्रिय सुखी सर्वस्व समझते हैं, और इसके कारण हम सच्चे सुख को दूर कर देते हैं। और ये इतना हमारे लिए सहज होता है कि हमें खाना अच्छा लगता है, पीना अच्छा लगता है, देखना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है। जो भी इंद्रियों के कार्य है उसके मुताबिक हम मन को बता देते हैं कि यही अच्छा है। हमें टेस्ट लग गया तो सुख मिल गया, हमने रूप देख लिया तो सुख मिल गया, हमने शब्द सुने, संगीत सुना तो सुख मिल गया, ऐसा हमें लगता है। लेकिन इंद्रिय सुख ये बहुत ही टेम्पररी है और उल्टा बाद में दुख देने वाला है। इंद्रिय सुख भोगते भोगते बाद में वो क्षीण हो जाते हैं, दुर्बल पड़ जाते हैं, और उसका परिणाम दुख ही होता है। ये हम सभी ने देखा है, अनुभव किया है, हमारे बुजुर्गों ने भी अनुभव किया है। और इसको समझने के लिए हमारा शरीर जो पंचभौतिक बना है ऐसा हम समझते हैं, और हमारा जीवन उसी से बना है ऐसा भी हम समझते हैं, वो गलत बात है। तो ये अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो हम विकास की ओर बढ़ेंगे, आत्मविकास की ओर बढ़ेंगे। और यह बात पूजनीय दादाजी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई है। शुरुआत में आरंभवाद यानी कि जो कणाद ऋषि थे उन्होंने कहा कि कण से ये सृष्टि बनी है, यानी पंचमहाभूतों के ये कण कण है, परमाणु है, और ये परमाणु से सृष्टि बनी है और उसी से वो अभी चल रही है। और इसी प्रकार का तत्वज्ञान पाश्चात्य तत्वज्ञों में भी दिखाई देता है। डाल्टन नाम के जो फिलोसोफर है वे ऐसा कहते कि ये कण से ही बनी है, ये परमाणु से युक्त ये पूरी सृष्टि है, और वो जांच करने पर पता भी चलता है ये परमाणु से बनी है। लेकिन ये विचारधारा के कारण
सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते। अगर परमाणु से बनी है, जड़ से बनी है, तो फिर इसमें जिंदगी कैसे आ गई? ये जीव जीवाणु, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी, ये सभी जीव कैसे आ गए? वो बोलते हैं कि स्वभावतः वो धीरे धीरे डेवलप होते गए और उसमें आत्मा का संचार हो गया और फिर जिंदगी आ गई। तो बीच में फिर विकासवाद निर्माण हुआ उसको उत्तर देने के लिए। विकासवाद में उधर पाश्चात्य जो भी तत्वज्ञ है उसमें लामार्क और डार्विन, उन्होंने उत्क्रांतिवाद, दूसरा नाम उसका है उत्क्रांतिवाद। और जैसे उसमें कैसा है, शुरुआत में फिर अमीबा आ गया, फिर धीरे धीरे उस जीव को जगह मिली, वह उसको पाँव आ गए, हाथ आ गए, उसके अवयव आ गए और धीरे धीरे सृष्टि उत्क्रांत हुई और बंदर से आदमी तक ये सृष्टि बन गई। ऐसे उत्क्रांतिवाद है, इसको विकासवाद भी बोलते हैं। और सांख्य शास्त्र ने भी ऐसा ही कहा है। सांख्य दो चीजें मानता है, पुरुष और प्रकृति। और धीरे धीरे हम विकसित होते हैं और विकास की ओर जाते हैं और प्रकृति अपने कार्य से पुरुष को खुश कर देती है, उसको जो भी फल चाहिए वो दे देती है, वो भोगता है और इस तरह वो प्राप्त करने के बाद मोक्ष मिल जाता है। पुरुषत्व जब प्राप्त होता है तो मुक्ति मिल जाती है। इसमें भी कुछ शंकाएं आ गई, अगर दो है इस दुनिया में तो दो में झगड़ा क्यों नहीं होता है? या तो अलग अलग बातें हैं। इसमें मुख्य जड़ और चेतन, ये बात हमारे विचारवंतों ने कही, सांख्यकारों ने कही। लेकिन इसमें मुक्ति जब पाना है तो दो है, तो फिर मुक्ति पाना यानी ये सृष्टि, फिर उसका पूर्ण उत्तर नहीं मिलता है। यानी अगर प्रकृति चेतन नहीं है तो वो उसका प्रसवधर्मी स्वभाव कैसे बन गया? यानी वो निर्माण करने वाली कैसे बन गई? जो निर्माण, जड़ कैसे निर्माण कर सकता है? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। बोलते कि उसका स्वभाव है। कणों में भी या तो परमाणुओं में भी स्वभाव प्रकट हो जाता है और ये सृष्टि निर्माण हो जाती है। ये अपने आप प्रकट होता है। अभी अपने आप प्रकट होना या तो ऐसा ही प्रकट होना, ये कोई दिमाग में नहीं बैठता है, उधर बुद्धि खुट जाती है, रुक जाती है। उसके बाद फिर उसको उत्तर देने के लिए अध्यात्मवाद खड़ा हो गया। यानी अलग अलग तरीके से देव या तो देवता इस सृष्टि में काम करती है। सूर्य काम करता है, वायु काम करता है, अग्नि काम करता है, फिर पृथ्वी काम करती है, जल काम करता है। अलग अलग पंचमहाभूतों में देवताओं का वास हमारे पूर्वजों ने देखा और बहुत सारों का उत्तर मिलने लगा। यानी उससे बढ़िया उत्तर अध्यात्मवाद में मिलने लगा और फिर विचार करने लगे कि ये देव देवता अलग अलग होने के बावजूद भी इसमें समन्वय कैसा है, यानी कॉम्बिनेशन क्यों होता है? एक दूसरे को पूरक बनकर ये सब चलता है, सृष्टि चलती है, ये कैसे होता है? तो एकेश्वरवाद आ गया। ऐसे क्रिश्चियनों में एकेश्वरवाद है, मुसलमानों में एकेश्वरवाद है, यानी एक अल्लाह को मानते हैं, एक यीशु को मानते, एक गॉड को मानते हैं। इस तरह एकेश्वरवाद आ गया। लेकिन ईश्वर ने सृष्टि निर्माण की और फिर उसको संभाला, उसमें ही विलीन होती है। लेकिन इधर प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि ये ईश्वर, उसको इच्छा कैसे हुई निर्माण करने की, उसमें कामना कैसे निर्माण हुई और ईश्वर कैसे निर्माण हुआ? ये अलग अलग तरीके के प्रश्न इसमें भी आ जाते हैं। तो फिर हमारे ऋषियों ने और एक सुझाया और वो अमल में भी
उनके जीवन में दिखाई देता है, वह है ब्रह्म विवर्तवाद, यानी कि ब्रह्म परिणामवाद, दूसरे अर्थ में उसको बोलते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्म से निर्माण हुई, यानी आभाषित हुई, और ब्रह्म के कारण वो चलती है, वो आभाषित होती है और चलती भी है, और ब्रह्म में ही विलीन होती है। उसमें ब्रह्म व्यापक है, व्याप्त है, वो अंदर बाहर है, उसमें वो सृष्टि आभाषित होती है, और इसको विवर्त बोलते हैं। यानी ब्रह्म का ये आभासी रूप सृष्टि है, ये विवर्त है। यानी कि जैसे ब्रह्म हमें दिखाई नहीं देता, ये सृष्टि दिखाई देती है। जैसे कोई रस्सी को देख लिया, डोरी को देख लिया, और हमें अंधेरे में ऐसा लगा कि ये सांप है। सांप न होते हुए भी सांप दिखाई देता है, और जो सच्चा है, सत्य है, वो नहीं दिखाई देता, दूसरा ही कुछ भ्रम हमें समझ में आ जाता है। ऐसे ये सृष्टि ब्रह्म ही है, लेकिन उसमें ये सृष्टि आभाषित हो रही है, लेकिन ये व्यक्त ब्रह्म है, और वो अव्यक्त भी हो सकता है, व्यक्त भी है। तो इस प्रकार सबसे अधिक उत्तर मिलने वाला ये ब्रह्म विवर्तवाद है, या तो ब्रह्म परिणामवाद इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को समझेंगे, ये शरीर पंचभौतिक ऐसा हम मानते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं है, हम उसके उस पार है। ये क्षर है, और जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है वो अक्षर है, वो नष्ट न होने वाला है। क्षर यानी नष्ट होने वाला, या तो आभाषित, वो परिवर्तनशील है, लेकिन वो आभाषित होता है, वो भ्रमित करके हमें दिखता है, यानी हम भ्रमित होते ही बाद में ही दिखता है। जैसे सपने में हमने देखा, वह जब व्यवहार में जब हम जग जाते हैं तो वो सपना है, हमारा भ्रम था, ऐसे पता चलता है। वैसा ही पारमार्थिक सत्य में व्यावहारिक सत्य वो भ्रम हम समझने लगते हैं, या तो समझ में आ जाता है। ऐसा हम अगर अपने जीवन को समझते हैं, तो हमारे जीवन को सही समझने के लिए, मैं कौन हूं इसका भान ज्ञान होने के लिए हमें इस प्रकार अभ्यास करना पड़ेगा। और जब ऐसा अभ्यास करते हैं तो ये जो अच्छेद्यो यमदाह्योयम, ये जो आत्मा है ये अच्छेद्य है। पृथ्वी को हम तोड़ सकते हैं, पत्थर को तोड़ सकते हैं। क्या हम अगर पंचभौतिक शरीर को मानेंगे तो, जीवन को मानेंगे तो जीवन को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये आत्मा तोड़ने जैसा नहीं है, ये जलाने जैसा नहीं है, और ये विघटन करने जैसा नहीं है। जब विज्ञान में कोई चीज को लाते हैं तो उसका विघटन करते, उसका जब विभाग करते 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 उसको समझने के लिए उसको फोड़ देते हैं, लेकिन ये फोड़ने जैसा नहीं है, तो ये विज्ञान के दायरे में नहीं आता है। अच्छेद्यो यमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्यैव च, ये रसायन में घुलने के बाद उसका कुछ होगा ऐसा नहीं है, या तो अग्नि में डालने के बाद वो पिघल जाएगा ऐसा नहीं है, पानी में डालने के बाद वो गीला होगा ऐसा भी नहीं है। मैं डूब जाऊंगा, ये शरीर डूबेगा, उसमें से आत्मा नहीं डूबेगी। ये आत्मा भीगने जैसा नहीं है। इसको ऐसे केमिकल में डाल के, या तो कुछ विच्छेद करके, या तो अग्नि में डाल के इसकी परीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये विज्ञान के बाहर है, और विज्ञान के बाहर होने के कारण कोई बोलते हैं कि हमें दिखाओ आत्मा किधर है, तो लेकिन ये दिखाई नहीं देता है, ये समझ में नहीं आता है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये बात हमारे शास्त्रकारों ने कही, गीता ने कही। ये जो आत्मा है ये अज है, नित्य है, शाश्वत है और पुराण है, यानी कि सबसे पहले है और अभी भी है, बाद में भी रहेगा, इसमें नष्ट होने की बात ही नहीं है। और इस प्रकार समझेंगे तो हम अपने स्वधर्म को अच्छी तरह से निभा पाएंगे, बिना कोई शोक,
बिना कोई मोह अपने स्वकर्तव्य को, स्वधर्म को पालने के लिए यह भूमिका बहुत ही बढ़िया है। और ऐसा हम समझेंगे तब हमारी भूमिका स्पष्ट होगी। और इस प्रकार तू समझ के फिर लड़ले कर्णमन्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मोह कब छूटेगा, फल की अपेक्षा कब छूटेगी? जब हम अभ्यास करेंगे। और जब अभ्यास करते करते जब हम अपने आप को सही तरीके से समझेंगे, बुद्धि युक्त होकर के और भगवान के साथ जुड़ करके हमारे जीवन में हम कुशलता लाते हैं, तो हम जीवन को समझेंगे और ये सब क्या है ये पता चलेगा, हमारी बुद्धि स्थिर होगी। और इस प्रकार हम अपने जीवन को सही समझते हुए जब हम कोई निर्णय लेते हैं या तो अलग कोई कार्य करते हैं, तो बहुत ही स्थिर बुद्धि से करते हैं। स्थिर बुद्धि का होना और स्थित प्रज्ञ होना यह बहुत ही आवश्यक है। और गीता कहती है कि हम राग द्वेष वियुक्त स्तु, राग द्वेष में, मोह में या तो कामना में न आकर के विषयान इंद्रियश्चरन्, विषय को भोगते हुए भी हम जब एक अलग दृष्टिकोण से अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में दुख चला जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अपने आप को कंट्रोल में लेते हुए, और कंट्रोल तभी आता है जब हम अपने आप को समझते हैं, पूरे स्पष्टता से समझते हैं। और यह स्पष्टता आने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास कैसे करें? पहले तो विषयों के संग, इंद्रियों के कंट्रोल में रखते हुए विषयों के संग न लगे। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधोभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक एक करके इंद्रिय संयम जब तक हम नहीं करते, इंद्रियों पर कंट्रोल जब तक नहीं हम करते हैं, तब तक इसको समझना नामुमकिन है। और जो इंद्रियों को पीछे लगता है, इंद्रियों को वश में नहीं रखता है, वह दुर्बल बन जाता है। और नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, ये बलहीन लोगों की बात नहीं है। इस अध्यात्म में या तो आत्मज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये बलहीन लोगों का काम नहीं है। जो अपने आप पर कंट्रोल पाए हुए, आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति, उसको ही प्रसन्नता मिलती है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, या तो प्रसादे सर्व दुखानां हानि ही, प्रसाद जब मिलता है तो सभी दुखों की हानि हो जाती है। हम जो मंदिरों में मिलता है या तो भगवान की पूजा के बाद प्रसाद मिलता है, वही प्रसाद को समझते हैं लाडू पेड़े। ये प्रसाद नहीं, प्रसाद से प्रसन्नता आती है। और हमारे जीवन में वो प्रसाद एक समझने के लिए हम भगवान के सामने रखते हैं और ले लेते हैं, तो प्रसाद बन जाता है। भगवान ने जो भी दिया वो हमारे प्रसन्नता के लिए दिया, हमारे हित के लिए दिया है, ऐसा मानकर हमें लेना है, तो ये शुरुआत है। तो इस प्रकार हम अपने आप को समझेंगे और इंद्रियों के वश में न आकर जब हम अपने आप को वश करेंगे, आत्मवश हो जाएंगे, तो प्रसाद मिलेगा और प्रसाद से सब दुख की हानि हो जाएगी और हम प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, स्थिर चित्त हो जाएंगे। और जब प्रजाति यदा कामान, हमारे कामनाओं को जलाकर, सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट, हम अपने आप में तुष्ट है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। जैसा कछुआ जब चाहे तब अपने इंद्रियों को बाहर कर लेता है और जब वो नहीं चाहता है तो अंदर कर लेता है। कुर्मोंगानी व सर्वशा, कुर्मांग के समान यानी कछुए के समान अपने आप को वश कर लेना चाहिए। और जब ऐसी बात कोई कर सकता है तो वो स्थित प्रज्ञ है, और ऐसा स्थित प्रज्ञ प्रसन्नता पा सकता है। इसलिए पहले तो इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसा संयमित आदमी ही स्थित प्रज्ञ हो सकता है।
वैसे स्थिर प्रज्ञ, स्थापित प्रज्ञ और स्थित प्रज्ञ, ये भी एक विषय है। उसको आज समय थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो कर लेंगे। स्थित प्रज्ञता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, ये भगवान बताते हैं। यानी कि गीता का एक आदर्श पुरुष, हाँ, उसमें से एक स्थित प्रज्ञ बताया है। तो इसको और समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन कल समझेंगे। आज के लिए